शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या वाकई भोपाल में आयोजित इज्तिमा में हिंदुओं को दुकानें नहीं दी जाएंगी? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 2 दिन से कुछ मीडिया लगातार खबरें चला रहे हैं इस पर और कह रहे हैं कि हिंदुओं को दुकानें नहीं दी जाएंगी। और ये बयान किसका आ रहा है? भोपाल में हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी का, कि हमने ऐसा सुना है कि नहीं दी जाएंगी। आज हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की। हालांकि आज से 3 दिन पहले इज्तिमा के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उमर हाफिज़, वो इसी ऑफिस में इसी स्थान पे जहाँ बैठा हूँ वे आए थे और उनसे मैंने ये सवाल पूछा था। तो उनका कहना था कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, ये पता नहीं किसके दिमाग की उपज है। वहाँ पर ना केवल जो इज्तिमा भरा जा रहा है, लगभग 600 एकड़ ज़मीन में 300 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हिंदुओं ने दी है। और वहाँ जो दुकानें लगेंगी भोजन के लिए या पानी के लिए या छोटी मोटी जो दुकानें होती हैं, उसके लिए जो चाहे वो आवेदन कर सकता है और उसे दुकान दी जाती है। हर साल हिंदू यहाँ दुकानें लगाते हैं, ऐसा हाफिज़ जी का कहना था। आज लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये बेवजह की खबर क्यों चल रही है और हमारे भोपाल का जो माहौल है क्यों बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और कौन कर रहा है, ये सरकार को देखना चाहिए। दरअसल सबसे पहला बयान आया है चंद्रशेखर तिवारी जी का। उनका कहना है कि हमने सुना है कि इज्तिमा में हिंदुओं को दुकान नहीं दी जा रही। उसके बाद तमाम सारे मुस्लिम रहनुमा आगे आए। उनका कहना था कि बेवजह की बातें हैं ये। अब मैं आपको पहले बयान सुनवाता हूँ चंद्रशेखर तिवारी का, जो ये कह रहे हैं कि हमने सुना है कि दुकानें नहीं दी जा रही। सुनिए आप जरा। श्री हिंदू उत्सव समिति संस्कृति बचाओ मंच के पास ये जानकारी आई कि आगामी तब्दीली इज्तिमा में हिंदुओं को दुकानें नहीं दी जा रही हैं। जब हमने दिवाली और रक्षाबंधन पर ये बात करी, करवा चौथ पर ये बात करी कि अपनों से व्यवहार, अपनों से त्यौहार और अपनों से व्यापार हो, तब आपने कहा कि भाईचारे को हम खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप मस्जिदों से फतवे जारी करके इस प्रकार की मांग करते हैं और आज जब आपका तब्दीली इज्तिमा है, इसमें आप दुकानें नहीं दे रहे। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कुंभ में दुकानें देने से मुस्लिमों को मना किया, तब भी आपने पूरे देश में जो है ये कहा कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है। तब आपने इसका विरोध किया, पूरे देश में चिल्लाचोट करी। लेकिन आज आपका कुंभ, हम तो सनातन धर्म में तो इसको कुंभ ही कहेंगे, जिसमें कि देश विदेश से जो है जमातें आ रही हैं। तो इस कुंभ में जब आप हिंदुओं को दुकानें देने से मना कर रहे हैं, तो हिंदू उत्सव समिति ये भी मांग करती है कि ये जो संपदा है, सकल संपदा रघुनाथ की, ये ईसा और मूसा की उत्पत्ति तो बाद में हुई है, बाकी सब पंथ है, हिंदू ही धर्म है। और हिंदू धर्म के अनुसार आपको जो है इनमें किसी भी प्रकार से अपनी संपत्ति नहीं समझना चाहिए। और हम यही मांग करते हैं कि हमारे सनातन धर्मी क्या उनके ही बल पर पल रहे हैं? हमारे इतने 30 त्योहारों पर मेले लग रहे हैं, नर्मदा के किनारे मेले लग रहे हैं, गंगा के किनारे मेले लग रहे हैं। उन मेलों में जाइए और वहां पर दुकान लगाइए। अगर ये दुकान नहीं दे रहे तो केवल जिसने जीव दिया है वो जून भी देगा। इनके दुकान नहीं देने से हमारी रोजी रोटी खराब नहीं होगी। आप चिंता मत करिए। हिंदू उत्सव समिति यही मांग करती कि जब ये ऐसा कर रहे हैं तो हमारों से ही व्यवहार हो, हमारों से ही त्यौहार हो और हमारे से ही व्यापार हो। जय श्री राम। मेरे सनातन धर्मी भाइयों और बहनों, हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने आज एक अहम बैठक आयोजित करके साधु संतों से भी आह्वान किया है कि हम आने वाली दीपावली, जो कि एक बड़ा त्योहार है जिसमें कि कबाड़ी से लेकर और बिल्डर तक व्यवसाय करता है, लेकिन व्यवसाय किससे होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सनातनी से व्यवहार करना है, सनातनी से त्योहार मनाना है और सनातनी से ही व्यापार करना है। कबाड़ी का सामान अगर बेचो तो वो भी सनातनी हो और पुताई अगर कराओ तो वो भी सनातनी हो। अगर मेरी माताएं बहनें ज्वेलरी खरीद रही हैं तो वो भी सनातनी से खरीदें। अगर मेरे भाई लोग मकान खरीद रहे हैं तो वो भी सनातनी से खरीदे। इसको लेकर हमने आज बैठक आउट की है और आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि सिर्फ सनातनी से अपना व्यापार करिए। जो माँ लक्ष्मी की पूजन करता हो
जो अपने घर में दिया बत्ती बेचकर और त्योहार की सामग्री ले जाए, अपने बच्चों को कपड़े दिलाए, जो हमारा सनातनी हो उनसे ही सामान खरीदे। यह हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच आपसे मांग करता है। हमारे सनातन धर्मी, हमारे साधु संत भी इस अपील में सम्मिलित हैं। महंत अनिलानंद जी महाराज, महाकाल महाराज, ये सब सम्मिलित हैं और ये बैठक आउट करके हमने ये निर्णय लिया है। आपने सुना, ये बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। भोपाल के हिंदुओं ने बाकायदा मतदान करके इनको चुना है, अपना नेता चुना है, अपना रहनुमा चुना है इनको, चंद्रशेखर तिवारी जी को। मैंने फ़ोन लगाया, आज मेरा फ़ोन नहीं उठाया उनने, वरना मैं कोशिश करता यहाँ बुलाने की अपने स्टूडियो। लेकिन मैंने फिर वो जो उमर हाफिज जी से 2 दिन पहले बात की है, आज मैंने वो भी सुनवाता हूँ, क्योंकि ये सवाल मेरे दिमाग में पहले ही था और इस सवाल का हल हो चुका है। मेरे चैनल पे खबर चल रही है। उनका कहना है कि नहीं, उनका ये भी कहना है कि ये इज्तिमा बेशक इसमें मुस्लिम शामिल होते हैं, लेकिन ये किसी की पाबंदी नहीं है कि वहाँ हिंदू नहीं आ सकते, हिंदू दुकान नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ तो ये जो ज़मीन है जिस पे इज्तिमा बढ़ता है, इज्तिमा लगता है, 600 एकड़ ज़मीन में से आधी से ज़्यादा हिंदू देते हैं और 1 रुपया नहीं लेते किसी किराए के रूप में, अपनी फसलें हटा लेते हैं। तो इतना शानदार कार्यक्रम जिसमें हिंदू मुस्लिम मिलकर एक दूसरे को सहयोग करते हैं, वहाँ इस तरह की बात आना कि वहाँ दुकान नहीं दी जाएगी, बड़ा वो है। लेकिन आप सुनिए, ये जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उमर जी, उन्होंने क्या कहा है। मैं कहूँगा कि ऐसी बात बहुत बचकानी है और ऐसी बात करना भी नहीं चाहिए। हम तो एक सर्वधर्म संभाव वाला देश हैं और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने में बिलीव करते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमेशा से हमारा उद्देश्य रहा है। वहाँ पर जिसको आना है वो आ सकता है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। हमारी जब वहाँ पर दुकानें जो अलॉट होती हैं, भाई कोई चार्ज तो उनसे लिया नहीं जाता है किसी से भी, वो तो सब्सिडाइज प्राइसिंग पे वहाँ पर माल लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए, वो भी वो चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की हैं खाने पीने की, सब्सिडाइज प्राइसिंग में प्रोवाइड कराने के लिए दी जाती हैं। जो कोई अप्लाई करता है उसको देते हैं। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि उस व्यक्ति का धर्म क्या है। हिंदू हैं काफ़ी, बिल्कुल है, क्यों नहीं होंगे भाई। हम हिंदुस्तान में हैं, हम हिंदुस्तान के एक भाग में इज्तिमा कंडक्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पे सारे धर्म के लोग होंगे। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को कहीं से जाने के लिए रोकने के लिए आपको सरकार इजाज़त नहीं देती है। आप कोई भी व्यक्ति हो कहीं पर भी जा सकता है। पूरा हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, इसमें किसी को कहीं जाने से नहीं रोका जा सकता। तो आपने सुना, मैं निवेदन करता हूँ मीडिया बंधुओं से, और ऐसे लोग जो बेवजह इस तरह की तूल देते हैं, ये मुद्दे नहीं हैं। मुद्दा है हम सब मिलके इस शहर को कितना अच्छा बना सकते हैं, इस शहर में ट्रैफिक व्यवस्था कितनी अच्छी कर सकते हैं, इस शहर को हम क्या दे सकते हैं, इस पर बात करें, बजाय इस पर बात करने के कि आपके यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे, हमारे यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे। जो जिस तरह का माहौल बन रहा है, ये मुझे लगता है किसी भी शहर के लिए और किसी भी समाज के लिए उचित नहीं है। खबर बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि कुछ लोग जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक यह संदेश पहुंच जाए कि इज्तिमा में और इज्तिमा के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।